एवरीवन, आज हम करने वाले काइनेमेटिक्स इन 1 मिनट। तो आज हम शुरू करते हैं स्केलर से। स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिसमें हम एल्जेब्रिक एडिशन, एल्जेब्रिक सब्ट्रैक्शन और जितने भी फंक्शंस होते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे वो नहीं अप्लाई होता है। यहाँ पे वेक्टर सम, वेक्टर ऑफ एडिशन, डॉट क्रॉस प्रोडक्ट, ये सब अप्लाई होता है। और इसमें डायरेक्शन की जरूरत होती है, इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। जैसे स्पीड है, अगर हम उसको डायरेक्शन दे देंगे तो वो वेलोसिटी बन जाएगी, और अगर हम डिस्टेंस को डायरेक्शन दे देंगे तो वो डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और हमारा जो एवरेज वेलोसिटी है, अगर हमें कोई वेक्टर क्वांटिटी डिस्प्ले करनी है तो उसके ऊपर हमेशा आर आएगा। तो इसका फॉर्मूला है डेल्टा पोजीशन, आर पोजीशन को रिप्लेस करता है और एक्स डिस्टेंस को, तो पोजीशन का वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा टाइम। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमारी क्या होती है, ये डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। अगर हमारा पार्टिकल एक्स डिस्टेंस ट्रैवल करता है v1 स्पीड से और फिर दोबारा सेम डिस्टेंस सेम एक्स डिस्टेंस ट्रैवल करता है v2 स्पीड से, यहाँ पे स्पीड चेंज हुई, डिस्टेंस सेम रहा, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आएगा। और अगर हम सेम चीज कर देते हैं 3 उसके लिए एक्स 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 और v1 v2 v3 ऐसे हो जाता है, तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला आएगा। ओके, तो हमारे एक्सेलरेशन पे एक्सेलरेशन अब हमारा होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, और यहाँ पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब कैलकुलस में आते हैं, तो अगर हमें किसी भी स्मॉल या इंस्टेंटेनियस या फिर बहुत छोटे छोटे डिस्टेंसेस के लिए कुछ कैलकुलेट करना होता है, तब हम डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या है, वेलोसिटी के लिए हम छोटा सा डिस्टेंस अपॉन छोटा सा टाइम कैलकुलेट करेंगे, और एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी बाय टाइम हो गया। यहाँ पे एक और फॉर्मूला है एक्सेलरेशन का, यहाँ पे हमने पोजीशन को डबल डिफरेंशिएट करके हमें एक्सेलरेशन मिल चुकी है। और उसके बाद ये इंटीग्रेशन है, अगर हम एक्स की इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें वेलोसिटी मिलेगी, और ये हमें बेसिकली फॉर्मूला दे रखा है कि बी की डिफरेंशिएशन करने पे हमें ए मिलता है, तो ऐसे से। तो अब यहाँ पे क्या है, अगर तुम्हें याद नहीं रहता डिफरेंशिएट कब करना है कैसे करना है, तो ये फ्लो चार्ट है। अगर हम पोजीशन को डिफरेंशिएट करेंगे हमें वेलोसिटी मिलेगी, अगर हम वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे हमें एक्सेलरेशन मिलेगी। और अदर हैंड अगर हम एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें वेलोसिटी मिलेगी, और वेलोसिटी को इंटीग्रेट करने पे हमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। ठीक है, अगर हम डिस्प्लेसमेंट कोई डबल डिफरेंशिएट करें तो हमें एक्सेलरेशन मिलेगा, और अगर हम एक्सेलरेशन को डबल इंटीग्रेट करें तो हमें एक्स मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाती है वेलोसिटी। वेलोसिटी या पोजीशन पर यूनिट टाइम, इसका डिफरेंशिएट कर रखा है हमने। और एक और फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का, इसको भी याद कर लो। ठीक है, ये डेरिवेशंस वगैरह में काफी यूज होता है। अब हम स्लोप्स पे आ जाते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम का स्लोप हमें देता है वेलोसिटी, और जो हमारा डिस्टेंस टाइम का स्लोप होता है वो डिस्टेंस टाइम का हमें स्पीड देता है, और जो डिस्प्लेसमेंट टाइम है वो हमें वेलोसिटी देता है। और ये जो हमारा वेलोसिटी टाइम है ना, ये हमें एक्सेलरेशन देता है। अब यहाँ पे क्या होगा कि एरिया जो इसके अंडर एरिया ना हमारे ग्राफ का, ये सारा एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट बताएगा। डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है नीचे वाला, तो इसको इसमें से ना इस नीचे वाले पोर्शन को माइनस कर देंगे और हमारे पास नेट डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। वेराज डिस्टेंस में इन दोनों को ऐड करेंगे, डिस्टेंस में सब्ट्रैक्शन का साइन एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ आ जाते हैं। एटी ग्राफ का जो एरिया ना वो हमें चेंज इन वेलोसिटी देता है, हमें वेलोसिटी नहीं देता, चेंज इन वेलोसिटी देता है। ओके, तो ये हमें जब हमारी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है तो हमारे पास कुछ इक्वेशन होती है, v माइनस यू इक्वल्स टू 80, s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। और ये nth मतलब एक होता है कि 4 सेकंड्स का टोटल निकालो, एक होता है चौथे सेकंड पे निकालो, फोर्थ सेकंड। तो nth सेकंड पे हमें अगर डिस्टेंस निकालना है या कुछ भी, तो उसके लिए है ये। तो इसका फॉर्मूला होता है u प्लस a/2 2n माइनस 1। n रिप्रेजेंट करता है उस नंबर को कि किस सेकंड पे निकालना है। वी एवरेज कांस्टेंट वेलोसिटी पे ही ये एग्जिस्ट करता है, रिमेंबर। तो इसका हम ये भी लिख सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2। स्टॉपिंग डिस्टेंस अब क्या होता है कि हमारा जो हम ब्रेक लगाते हैं उसके थोड़ी देर बाद गाड़ी रुकती है, तो उस डिस्टेंस को हम स्टॉपिंग डिस्टेंस कहते हैं, जिसका फॉर्मूला ये रहा हमारा d इक्वल्स टू u स्क्वायर बाय 2a। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर हमारा रेस्ट पे आ रही चीज तो फाइनल वेलोसिटी तो 0 होगी, तो हमने 0 पुट कर दिया इस इक्वेशन में, और u स्क्वायर प्लस 2as है। अब देखो जो फोर्स है ना वो इधर लग रही है, ब्रेक लगती है तो एक्सेलरेशन इस तरफ होती है, लेकिन गाड़ी आगे को डिस्प्लेस करती है। तो हमारा ये जो है ना ये नेगेटिव में आ गया, ये नेगेटिव में आ गया, तो हमने इसे ये ड्राइव कर लिया, तो डिस्टेंस हमारा ये रहा, तो ये u उधर जाएगा और उसके नीचे 2a आ जाएगा। तो ऐसे करके हमने डिस्टेंस निकाल लिया और नेगेटिव का साइन हट जाएगा। और यहाँ पे अगर हम किसी चीज़ को रेस्ट से छोड़ रहे हैं हाइट h से, तो हमारा ये फॉर्मूला आ जाएगा। इसमें भी हमने सेम ये यूज़ किया, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा क्योंकि हम रेस्ट से छोड़ रहे हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी उसके पास है नहीं, तो v स्क्वायर है, तो हमने इसको यहाँ अंडर रूट डाल दिया। और जो एक्सेलरेशन होती है वो g होती है हमारी अर्थ पे। ठीक है, और जो हाइट है हमें डिस्प्लेसमेंट है वो हमें h हाइट दे रखी है, तो हमने ये फॉर्मूला पुट कर दिया। और लाइकवाइज अगर हम st वाला फॉर्मूला डालेंगे ना, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम का रिलेशन है उसको यूज़ करेंगे तो हमें टाइम का भी फॉर्मूला मिल जाएगा यहाँ पे। और एक है हम किसी इनिशियल वेलोसिटी देके उसको ऐसे उछालते हैं, तब वहाँ पे क्या होता है कि जो हाइट वो ट्रैवल करता है ना वो u स्क्वायर बाय 2g होता है, और जो हमारा टाइम ऑफ एसेंट है मतलब ऊपर जाने का टाइम और टाइम ऑफ डिसेंट है वो इक्वल होता है, नीचे आने का और ऊपर जाने का टाइम इक्वल होता है। अगर वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करिए तो वो चीज़ इक्वल होगा। तो अब यहाँ पे जो हमारा टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट है वो हमारा इनिशियल वेलोसिटी बाय g आ जाएगा, और जो हमारा टोटल टाइम है वो 2u बाय g आ जाएगा, क्योंकि दोनों को कैलकुलेट करना है। तो हमने एक लिया और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, अब प्रोजेक्टाइल मोशन में हमारा जैसे जैवलिन थोड़ा हुआ है तो हम इसे ऐसे थ्रो करते हैं जैवलिन को, एक एक्स डायरेक्शन होता है, एक वाई एक्सिस होता है और एक एक्स एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस पे हमारी जो वेलोसिटी है ना वो u cos थीटा होगी, और वाई एक्सिस पे u sin थीटा होगी हमारी, और ये थीटा बीच में एंगल है हमारा। ठीक है, और जो एक्स एक्सिस है ना उस पर वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, वेरास ये जो वाई एक्सिस है उस पर चेंज होता रहेगा। ठीक है, और उसके बाद हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दे रखे कि ये जो हाइट है पूरे की मैक्सिमम हाइट कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका, और ये पूरा प्रोजेक्टाइल में कितना टाइम लगा उसका फॉर्मूला है हमारे पास। और फिर हमारा रेंज का मतलब ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया तो उसका फॉर्मूला। मैक्सिमम रेंज होती है हमारी 45 डिग्री पे, हमारी मैक्स रेंज होती है। ठीक है, और जो रेंज है ना वो इक्वल होती है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे, जैसे 45 पे इक्वल होगी, 60 30 पे इक्वल होगी, 80 और 10 पे इक्वल होगी रेंज हमारी। अब हम आते हैं लास्ट टॉपिक पे। यहाँ पे क्या किया हमने, रोल करके इसको छोड़ दिया। अब यहाँ पे जो हमारा वो है ना हमारी वेलोसिटी हर पॉइंट पे कांस्टेंट रह रही है। ठीक है, और हमने ड्रॉप किया तो हमारी जो वाई एक्सिस में वेलोसिटी होगी वो हमारी सेम हो जाएगी जब हम किसी चीज़ को रेस्ट से छोड़ते हैं। यहाँ पे भी हमने रेस्ट से छोड़ा तो हमारी वही सेम फॉर्मूला आ जाएगा जो हमने पहले पढ़ा था, वही सेम चीज़ आ जाएगी। और यहाँ पे हमने x इक्वल टू ut लिया क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला था x/t, तो हमने इसको वहाँ भी किया तो ut इक्वल टू x आ गया हमारे पास, ये फॉर्मूला आ जाएगा। एंड दैट्स योर एंटायर चैप्टर।